Hi everyone, welcome to the Empress Path Tarot. I am Nandini Vig, and today I've brought a very interesting topic, that is, how do they see you? How do they view you and what do they think about you? So आपके पास 4 piles हैं to choose from, and आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, या आप एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और मे बी इन जनरल people. Okay, so the choice is yours. इधर यू कैन मतलब अपने माइंड में आप ये चूज कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में मैं सोच रही हूँ और वो आंसर मुझे मिलेगा, या ग्रुप ऑफ पीपल, और इन जनरल दुनिया का व्यू आपके बारे में. सो आई हैव एटलीस्ट आई थिंक 5 क्वेश्चंस डिफरेंटली जो मैं आंसर करूंगी इस टॉपिक के रिलेटेड. तो वील सी. सो इफ यू आर ड्रॉन टू पाइल नंबर 1, this is your green crystal, this is green aventurine, and this is moonstone, this is lapis and carnelian. So pile 1, 2, 3 and 4. Choose your pile and we'll get started with the reading. Hi pile number 1. If you chose this crystal, this is your pile. Let's see कि आपको लोग कैसे देखते हैं. So ये जो first card है, this is about how do they see you. Let's see how do they see you. Oh, Knight of Pentacle. Slowly but surely you are going places. सो पाइल नंबर 1, जिसके बारे में भी आपने क्वेश्चन पूछा है, एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये इंटरेस्ट है जानने का. तो उसका पहला आंसर ये है दैट द पर्सन, दे सी यू एज somebody who is very हार्ड वर्किंग, हु हैज अ लॉन्ग टर्म विजन. आपको बहुत ही अच्छा विजनरी देखते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन देखते हैं, एंड a person who is sorting their life, a person who has a lot of wisdom, knowledge about their work. And I see that they see you as somebody who is self assured and confident about what they do, about how they are doing it, and what is their plan. So आपको वो ऐसा देखते हैं कि जैसे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो है, जैसे आप बहुत एंथुजियास्टिकली और कॉन्फिडेंटली अपने काम को लेके सोचते हो और आगे बढ़ने का सोचते हो. और यू कुड बी अ पर्सन जिसने ओवर द इयर्स अपने स्किल को बहुत डेवलप किया है. आप किसी भी वर्क में हैं, दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी स्किलफुल. अगर आप अपने कलीग के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आपको बहुत हार्ड वर्किंग देखते हैं, बहुत ही विजनरी देखते हैं कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म विजन रहता है और आप उसको कॉन्कर करने के लिए बहुत मेहनत करते हो. एंड इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम लव इंटरेस्ट वाला एंगल, तो दे सी यू एज समबडी जिसको सिक्योरिटी बहुत पसंद है. दे सी यू एज समबडी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में, मतलब आप ऐसे पर्सन हो जिसे लॉन्ग टर्म प्लान सोचोगे, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखोगे. तो चाहे वो एक आपका काम है, चाहे वो प्यार का मैटर है, यू थिंक अ लॉट, यू सी अपना सारा पिक्चर सोच समझ के आप आगे चलते हो. यू मेक डिसीजंस वेरी वाइजली. सो दैट इज हाउ पीपल सी यू, दैट यू आर वेरी वाइज ऑफ योर एज. आप अपने एज के अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइज हो, एंड दूर का सोचते हो, बहुत अच्छे से प्लान करके चलते हो, एंड अपने फाइनेंस के साथ अच्छे हो, अपने काम के साथ अच्छे हो. एंड आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप फ्रेंड्स में पूछ रहे हो, आप लव इंटरेस्ट आप किसी के बारे में भी पूछ रहे हो, या इन जनरल हाउ दे व्यू यू, इज समबडी हु इज वेरी मच वर्क ओरिएंटेड, जिसको काम से बहुत प्यार है, जिसको काम में अपना बहुत सारा पैशन दिखाना है और बहुत सारा सीखना है. एंड यू आर वेरी गुड एट प्लानिंग, एंड आप बहुत रिलायबल हो. दिस पर्सन इज वेरी रिलायबल, सो अ लॉट ऑफ यू, आप पे बहुत लोग रिलाय करते हैं एंड आपको रिलायबल समझते हैं. और आई थिंक ये मुझे मेजर ट्रेड्स पिक हो रहे हैं. एंड जैसे कि यहाँ पर जैसे ग्रीन स्कार्फ है, आपको ग्रीन क्रिस्टल आपको पसंद आया, तो आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो. दे सी यू एज समबडी हु इज वेरी हम्बल, ग्राउंडेड, एंड यू आर वेरी, मतलब अब ये जो ग्रीन कलर आप अट्रैक्ट किया है आपने, तो आपका कनेक्शन मरकरी के साथ भी बहुत अच्छा होगा. आप बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, आप अपने काम में अच्छे हैं, आपका मरकरी 100% बहुत स्ट्रांग है, आप कम्युनिकेशन में बहुत सॉलिड और अच्छे हो. सो दे सी यू एज समबडी लाइक दिस. एंड ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम निकालने लगे हैं, दैट इज
हाउ डू यू मेक देम फील? आप जिसके बारे में पूछ रहे हो आप उनको महसूस कैसे कराते हो? थ्रोन, वाओ, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। You make them feel your presence, make them feel that ki if she can do it or if he can do it, I think I can also do it. Your presence make people feel that your presence make people feel empowered, and your presence make them feel कि शायद हाँ, हम भी बेटर सोच सकते हैं, हम भी अच्छा चल सकते हैं, हम भी अपने पोजीशन अथॉरिटी अपना लाइफ को अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में रख सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करें, अगर हम वो वैसा पाथ को चूज करें जैसे कि पाइल नंबर 1 कर रहा है। सो यू इंस्पायर पीपल बाय हु यू आर। सो पीपल रियली थिंक दैट कि आपकी प्रेजेंस में आपके अराउंड उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एम्पावरिंग हो और उनको भी मोटिवेशन मिलता है आपकी तरह जीने का। यू मेक देम फील दैट एक और भी चीज़ है, यू मेक देम फील दैट देयर इज अ बाउंड्री। मतलब आपकी प्रेजेंस में उनको ये ज़रूर लगता है कि यार इस इंसान से हम बात करें, हम काम का पूछें, इसकी पोजीशन से हम फ़ायदा नहीं मैं कहूँगी, बट इसकी पोजीशन, इसकी नॉलेज से अगर हम कुछ गेन कर सकते हैं, हम वो ट्राई करते हैं। बट ओके, आई एम सॉरी देयर वाज़ अ पावर कट, बट या, सो ये जो इंटरप्शन भी आई, आई थिंक दैट पाइल नंबर 1 यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु डजंट लाइक एनी interruption while you're working. There's a very firm boundary that you maintain. मुझे ऐसे लगता है कि आपकी प्रेजेंस में लोगों को ये ज़रूर लगता है कि हाँ, हम पूछ सकते हैं, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं प्रोग्रेस के बारे में, काम के बारे में, बट देयर इज अ सर्टन बाउंड्री दैट यू मेंटेन कि इसके यू नो द पर्सन कांट स्टेप इन योर कंफर्ट जोन। आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर सकते। यू मेक श्योर एंड पीपल फील, मतलब थोड़ा उनको डर भी लगता है आपकी प्रेजेंस से। और कभी कभी यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन जो ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करेगा, या कभी कभी वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री उनको कोल्डनेस भी लग सकता है। So I think if it's in a very healthy way, it's very good. But that's how you make them feel. You make them feel confident. You make them feel that you can. Your presence make them feel safe. And ऐसा लगता है कि बहुत helpful हो सकते हो, आपकी guidance helpful हो सकती है, आपके resources helpful हो सकते हैं, तो उनको वो ज़रूर महसूस होता है। They feel that you inspire, your position, your work, your journey inspires them. So yeah. Okay, so third very interesting part we are going to read. What do they feel about your appearance? So whosoever you are asking about, चाहे वो एक person है or group of people, what do they think about your appearance? Oh, tower. Okay, so pile number 1, they feel that your presence is very strong presence, and they आपकी अपीयरेंस के बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े इंटेंस अपीयर करते हो। मे बी यू लाइक मोर डार्क क्लोथ्स, मे बी यू लाइक टू प्रेफर वेयरिंग ब्लैक मोर, एंड उनको ऐसा लगता है आपकी अपीयरेंस, शायद आपकी अपीयरेंस में पाइल नंबर 1 सडनली चेंज आया है, आपकी अपीयरेंस सडनली चेंज हुई है। शायद वो पॉजिटिव हो सकती है, शायद आपके हिसाब से कुछ ऐसा ऐसे ड्रास्टिकली चेंज है। अब ये आप देखो आपके लिए बेस्ट सूटेड किस वे में है, बट यू हैव मेड सम ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लुक्स। इट कुड बी वेट गेन, वेट लॉस, इट कुड बी फिटनेस, ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हो, मोर टोनिंग अबाउट योर बॉडी, और मे बी पहले थी और अब थोड़ा चेंज आ चुका है बिकॉज यू माइट बी, आपका फोकस शायद वर्क पे है ज़्यादा। इट कुड बी सम पीपल आर नोटिसिंग, पर्सन यू हैव आस्क्ड अबाउट नोटिस दैट यू हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली, ड्रास्टिक चेंज आया है। मे बी आपकी स्टाइलिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। आप अब ज़्यादा डार्क क्लोथ्स पहनते हो, मे बी वेरी वेरी इंटेंस लुकिंग मेकअप, अगर आप इफ यू वुमन और यू लाइक मेकअप, मतलब not related to your gender, but if you wear makeup, it could be that you like showing off very intense looks. So आपकी लुक के बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अब इंटेंस बन बन गए हो, या आप बहुत चेंज हो गए हो।
So I want to pull one more card with this about your physical appearance. Okay, so to clarify this tower, I've oh, moon. Okay. So pile number 1, I really think that आपकी looks में बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है, या आपके शायद आप लोगों को इतना दिखते भी नहीं हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि यू लाइक टू स्टे अंडर कवर, यू डोंट लाइक to put yourself out there, you don't like to meet people, and that is something very drastically आपके अंदर change आया है. It could be because of work pressure, it could be because of environment. People think कि कभी तो देखने को मिले, I mean ऐसे ये women को देख के ऐसे लग रहा है that जब कभी आप निकलते हो तो ऐसे लगता है कि ओके वाओ, बहुत टाइम बाद देखा, बहुत टाइम बाद मिले, एंड उस शायद अगर इतना गैप पड़ता है तो उनको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत चेंजेस आ गए हैं आप में। एंड आपकी लुक्स, दिस मून फेजेस की तरह आपकी लुक्स चेंज होती है। आई थिंक पाइल नंबर 1, आपके अपीयरेंस ना आपके मूड के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, वैसे तो ये सबके लिए होती है बट आपका बहुत ड्रास्टिक दिखता है। आपके मूड के चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके बॉडी के चेंजेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। सो वो बहुत विजिबल होते हैं। आई थिंक दैट ये शिफ्ट जो मुझे लग रहा है ना, एक तो पहली बात, या तो आप पहले बिल्कुल अंडरकवर रहते थे एंड सडनली आप बहुत दिखने लग गए हो। दिस कुड ऑल्सो बी अ केस दैट पीपल विल थिंक कि आप तो पहले बचपन में तो ऐसे नहीं थे, या पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, स्कूल टाइम पे नहीं थे या कॉलेज टाइम पे ऐसे नहीं थे, बट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट इन योर स्टाइलिंग, इन योर अपीयरेंस, और हाउ मच सोशल यू हैव बिकम। या फिर पहले बिल्कुल सोशल और बहुत ही यू नो ऐसे एक्सट्रोवर्ट होते थे आप, बट अब आप अंडरकवर रहते हो, यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड यू डू व्हाट यू नीड टू डू। इट कुड बी बोथ ऑफ द थिंग्स, इट कुड बी एक केस, बट ऐसा है कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं आपकी लुक्स में, आपकी अपीयरेंस में, तो वो बहुत विजिबल होता है। एंड यस, आप इंटेंस डेफिनेटली हो। आपकी फिजिकल प्रेजेंस, आपकी स्टाइलिंग से लोग थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि एक बाउंड्री, एक वॉल है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो आपकी लुक्स और आपकी इंटेंसिटी क्लियर कर देती है दैट इफ यू वांट टू टॉक टू मी रिलेटेड टू वर्क, if you want my presence, if you want my help, okay, we'll talk, but otherwise you come across as somebody who would not let that boundary cross. ओके, सो लास्ट, आई थिंक वैसे आप सोशली प्रेजेंस आपकी थोड़ी कम होगी, आई थिंक, इट आई माइट बी रॉन्ग, बट लेट्स सी आपकी सोशल मीडिया के बारे में लोग, हाउ डू दे व्यू योर सोशल प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब आप शायद सिर्फ डीपी चेंज करते हो, आप थोड़ा स्टेटस डालते हो, या आपकी लाइफ पूरी सोशल मीडिया के अराउंड है, बट हाउ डू दे सी दैट प्रेजेंस come to the edge? I think pile number 1, it's like आप कभी कभी दिखते हो but you come across as somebody who is very feminine looking, who is very soft looking at times when you feel nice, and उनको ऐसे लगता है कि आप कभी कभी दिखते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इट कुड बी अ फैमिली, इट कुड बी पीपल, जब आप एकदम से दिखते हो, यू पोस्ट, people like to see you, people like to see you, people like to know what you're up to, and they want to know you more and better. But I think that जैसे कि ये woman है, she is not on the ground, and these women are looking at the moon, and I really feel that you are this moon, and you are very much unapproachable. They can only view you, there's a very cold and distant energy. Not saying that is something wrong, but maybe that is something you choose for a while, or maybe that's how you are, but they only can see you, they can't reach you. That is what they think कि आपका सोशल मीडिया पे शायद वो देख सकते हैं आपको, मे बी आपको अच्छा लगता है कि आप अपनी जो आपको क्वालिटीज या जो आपकी हॉबीज जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, शायद आप उसको थोड़ा पोस्ट करते हो, या पिक्चर्स यू लाइक वॉचिंग, और यू क्लिक सम पिक्चर्स नेचर की या मून की, या कुछ आपकी ऐसी डिस्प्ले पिक्चर भी हो सकती है। दे कीप थिंकिंग कि व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट आर यू अप टू।
बट दे डोंट रीच आउट मच. आई रियली फील दैट कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि आपको वो टेक्स्ट करें और पूछें कि क्या चल रहा है. बट वो देखते जरूर हैं और उनको दे वंडर व्हाट्स गोइंग ऑन. दे लाइक इट क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद आप पिक्चर्स पोस्ट करते हो, बहुत टाइम बाद चेंज करते हो, तो उनको अच्छा लगता है. और अगर आपको लगता है आप कॉन्स्टेंटली चेंज करते हो और ऐसी बात नहीं है, आपका प्रेजेंस एक्टिव है, बट स्टिल वो एक एनर्जी है कि अगर एक्टिव है दे कीप वॉचिंग बट दे डोंट टेक्स्ट, दे डोंट रीच आउट, दे डोंट क्वेश्चन. तो अपनी क्वेरीज वो अपने अंदर ही रखते हैं, सोचते हैं कि शायद ये चल रहा होगा, शायद वो चल रहा होगा, बट वो कभी शेयर नहीं करते. ओके, सो लास्ट जो हम कार्ड पुल करेंगे दैट इज व्हाट इज द ट्रेट दे लव अबाउट यू द मोस्ट. एंड दिस इज द ओनली, टी लीव्स में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, बट ये कुछ एक ग्रीन कार्ड्स होते हैं जो एक टॉपिक को सिग्निफाई करते हैं, बट आपको ये ग्रीन ही मिला, बाकी किसी को नहीं मिला है. ग्रीन ग्रीन एंड अ लॉट ऑफ ग्रीन. So you're very good with work, money. Okay, what is the trait they love about you? Wealth. I think pile number one, you're very wealthy, or you're on a path that you're creating a good fortune for yourself. And this is what they love about you, that you are work oriented, you have very big goals for yourself, and you are working on it. So they love about यू कि आप अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड हो, इतने डिटर्मिन्ड हो, और उसको पाने के लिए काम भी इतना करते हो, मेहनत भी करते हो और नॉलेज भी है. दैट इज समथिंग दे एडमायर अबाउट यू द मोस्ट. एंड शायद वो फियरफुल हैं उस एनर्जी को लेके, या आप पावरफुल पोजीशन में हो इसलिए भी वो डरते हैं. यू कुड बी, आप बॉस हो, आप एक ऐसी पोजीशन पे हो कि उनको ऐसे लगता है कि कि शायद ये तो आम इंसान से बात नहीं करेंगे, या आई माइट साउंड फुलिश अगर मैं बात करूं, तो इसलिए वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको कम रीच आउट करते हैं. बट लेट मी टेल यू, दे एडमायर what you're doing, they admire your work. Yes, they are a bit fearful of your presence and they don't reach out, but if you want to be little more open towards them, you can. I think आप अगर open होगे, थोड़ा expressive होगे, अगर आप चाहते हो, तो वो बेटर फील करेंगे आपकी प्रेजेंस में. आई मीन they'll feel that they can also talk, they can also share. But if this is a person or group of people that you already don't like, और आपको मेंटेन करना है वो बाउंड्री, तो यू आर डूइंग वेरी वेल. दे आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू यू. आप जो मेंटेन करो आप वो करो, एक एक बाउंड्री मेंटेन करो तो बहुत अच्छी बात है. बट दैट इज हाउ यू कम अक्रॉस टू हु हैव यू asked about. It's a person or a group of people, वो आपको ऐसा देखते हैं. And I think that it's very nice. I think it is working in a very healthy way, and you're focusing on your life right now. So yeah, that's about it. And like, share, comment pile number one, and subscribe to my channel. Thank you for watching. Hi, pile number two. If you chose this crystal, this is your pile. We are going to see how people view you. या जो आपका एक दिमाग में एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं. एंड मेरे पास 5 अलग क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट उसमें से हम ये पुल करेंगे दैट हाउ डू दे सी यू. ओके, 9 of swords. We all get a bit carried away with our worries sometime. Okay. Pile number one. Oh, sorry. Pile number two. Pile number two. Since you chose this moonstone, इससे मुझे ये जरूर पता चलता है, और नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन से, दैट whosoever you are asking about कि वो आपको कैसा देखते हैं, you come across as somebody who is very emotional, who little bit gets carried away. जो environment चल रहा है, या आपको बहुत मैटर करता है कि वो कैसा सोचते हैं आपके बारे में, या क्या चल रहा है. यू कम अक्रॉस एज somebody who is very emotional. वेरी नहीं कह सकती, बट स्टिल, मतलब बहुत इमोशनल के लिए तो अभी और देखना पड़ेगा और कार्ड्स क्या है. बट अब तक ये जरूर पता चल रहा है दैट आप ओवर थिंक थोड़ा ज्यादा करते हो. यू कम अक्रॉस एज somebody who overthinks a bit more, who is थोड़ा सा इमोशनल. And if we talk about this, how do they see you? They see you as somebody, अगेन ये बहुत बड़ी बात मुझे बार बार पिक हो रही है, दैट
you keep on thinking, and the person you are asking about knows very well that आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में सोचते हो, या उस आपके रिश्ते के बारे में आप कंटिन्यूसली शायद वरी करते हो या सोचते हो. एंड इफ इट्स अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, you come across as somebody who is very concerned about minor details in life. छोटी मोटी बड़ी बात, आप हर चीज को कंसिडर करते हो, हर चीज को सोचते हो, और माइट भी थोड़ा ओवर थिंक करते हो. तो लोग आपको ऐसा देखते हैं एज somebody जो हमेशा कॉशियस रहता है, जो हमेशा सोचता है, कंसिडर करता है अपनी हर चीज को, इमोशनल है, थोड़ा ओवर थिंक करता है, एंड शायद आप एक्सप्रेस नहीं करते हो. पीपल सी यू एज समबडी हु थिंक्स मोर, बट ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है. तो दे सी यू एज समबडी जो अपने जोन में ज़्यादा रहता है. दे कुड सी यू एज समबडी जो बाहर कम निकलते हैं. माइट भी आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो. अब ये दिस इज हाउ दे थिंक अबाउट यू. इट माइट बी नॉट ट्रू. आपको शायद लगे कि आप अपनी स्पेस में बहुत अच्छा एंजॉय करते हो और आप इतना नहीं सोचते हो, बट ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लोग कैसे देखते हैं. तो they think that you are a bit more emotional and you overthink a lot and you like your own space, and आप हर छोटी छोटी चीज का आपको फर्क पड़ता है, आप उस बारे में कंसर्न्ड होते हो, आप केयरिंग हो. हर छोटी माइनर इनकन्वीनियंस इन योर लाइफ एंड इन पीपल्स लाइफ जिनको आप प्यार करते हो, इन योर लव्ड वंस लाइफ, आपको बहुत मैटर करता है. अगर आपका सिबलिंग प्रॉब्लम में है, आपका फैमिली का कोई मेंबर प्रॉब्लम में, आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम में है, तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझते हो. तो दे सी यू एज वेरी केयरिंग पर्सन जो किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है और ध्यान रखने का कोशिश करता है. सो ये मुझे फर्स्ट कार्ड से पता चलता है. एंड सेकंड हम ये पूछेंगे दैट हाउ डू यू मेक देम फील. हार्ट, listen to your heart, it always knows. Pile number 2, you are very loving person, and people or a person who you are asking about, उनको बहुत अच्छी लगती है ये आपकी क्वालिटी कि आपकी प्रेजेंस में उनको बहुत सिक्योर फील होता है. आपकी प्रेजेंस में वो दिल खोल के आपसे बातें कर सकते हैं. आपकी प्रेजेंस में वो अपने इमोशनल हालत बता सकते हैं जो उनकी वरीज हैं. यू आर समबडी हु लिसन. People feel that they are heard when they are around you. People feel that कि वो शेयर कर सकते हैं और उनको महसूस होता है कि हाँ हमारे पास कोई है जो हमारी बात सुन सकता है, हम हमें हमारी प्रॉब्लम को कंसिडर कर सकता है, और जो हमें ऐसा अनवांटेड फील नहीं कराएगा या ऐसा फील नहीं कराएगा कि ये कोई बात है रोने के लिए, ये कोई बात है वरी करने के लिए. आपकी प्रेजेंस और आप ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराते. योर प्रेजेंस इज वेरी वार्म. योर प्रेजेंस इज वेरी वार्म जस्ट लाइक दिस मून स्टोन. दिस मून स्टोन, आप कैंसेरियन भी हो सकते हो या आपकी प्रोमिनेंट कैंसेरियन प्लेसमेंट हो सकती है. यू मेक पीपल फील एट होम. जब जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल के या इन जनरल लोग आपको कैसा व्यू करते हैं, दे व्यू यू एज समबडी हु इज वेरी वार्म, नर्चरिंग, काइंड, एंड समबडी जो अपनी प्रॉब्लम दूसरों की प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस नहीं रखता. यू आर वेरी काइंड. पाइल नंबर 2, दे सी यू एज वेरी काइंड, नर्चरिंग पर्सन, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल. यू कम अक्रॉस एज वेरी सेंसिटिव, इमोशनल पर्सन. सो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, सोच रहे हो, वो आपको बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ऐसा सोचते हैं कि इसको बहुत प्यार से संभालना पड़ता है, इसको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि ये बहुत सेंसिटिव है. एंड अगर हम ये पूछे कि हाउ डू यू मेक देम फील, you make them feel heard, you make them feel, they feel very compassionate and warm energy around you, and that's very beautiful, very beautiful. Third card we are going to ask, how do they feel about your appearance. आपकी physical appearance के बारे में उनका क्या ख्याल है. Awakening, wow. Pile number 2, you come across as somebody जो बहुत ही ड्रीमी ड्रीमी दिखता है, जो आपके फिजिकल फीचर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चॉइस ऑफ क्लोथ्स ऐसे अपीयर करते हैं कि बहुत ही वार्म, आउट ऑफ वर्ल्ड जैसे हैं.
आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन प्लेसमेंट हो सकती है, आप पाइसिस भी हो सकते हो। एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी अपीयरेंस के बारे में उनका ये ख्याल है कि इतना प्यारा इंसान हमने कभी नहीं देखा। एंड आई एम नॉट किडिंग, योर अपीयरेंस इज वेरी वार्म, वेरी काइंड, नर्चरिंग एंड वेरी होपफुल। आपको देख के उनका दिन बन जाता है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। एंड मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में, बिल्कुल भी नहीं बोलती। यू कैन चेक अदर पाइल्स ऑल्सो, दे फील दैट आपकी प्रेजेंस, आपकी फिजिकल, आपकी आपकी शक्ल देख के उनको, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके स्टाइलिंग को देख के उनको ऐसे लगता है कि वेरी ड्रीमी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। उनको देख के ऐसे मतलब आपकी प्रेजेंस को लेके उनको ऐसे लगता है कि ये इंसान जैसे ड्रीम करता है, जैसे सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, कंपैशनेट है एनिमल्स को लेके, सबको लेके। तो उनको ऐसा लगता है कि कितना कितना प्रीशियस पर्सन है ये, आपकी कितनी प्रीशियस अपीयरेंस है, कितनी अच्छी चॉइसेस हैं। यू इंस्पायर विद योर हार्ट, पाइल नंबर 2, योर यू इंस्पायर विद योर कंपैशन। आपकी चॉइस ऑफ क्लोथिंग, मेकअप, सब कुछ बहुत ही पेस्टल, बहुत ही ड्रीमी। मे बी यू लाइक पिंक्स, ब्लूज अ लॉट। आपका होम, आपका सब कुछ शायद वैसा अलाइंड है जो बहुत होपफुल, रे ऑफ होप, सनशाइन, ऐसी फीलिंग देता है। एंड यस, इट कुड बी दैट कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा जरूर लग सकता है आपको देख के कि वो आपका मन नहीं पहचान पाते। आप शायद एक्सप्रेसिव इतने नहीं हो, जिसके साथ हो उसके साथ बहुत एक्सप्रेसिव हो, उसको सब पता रहता है। बट मोस्टली ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आपको देख के उनको ऐसे लगता है कि हम जज नहीं कर सकते कि इसके मन में इस टाइम पे क्या चल रहा है, इसके इमोशंस कैसे चल रहे हैं, हम इसके एक्सप्रेशन से वो जान नहीं सकते हैं। शायद आप, यू आर वेरी गुड एट हाइडिंग योर इमोशंस, पाइल नंबर 2। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट यू अपीयर फाइन, बट मे बी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, बट वो आपको देख के कभी लगता नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता चलता है मे बी देर इज समथिंग रॉन्ग, बट दे कांट फिगर इट आउट कि कितने एक्सटेंट तक आपको पेन महसूस हो रहा होगा किसी सिचुएशन में। तो मे बी यू हाइड इट वेल। सो देर आर पीपल हु वांट टू नो यू, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि मुझे दिखता तो है क्या चल रहा है, पर शायद उस डेप्थ तक मैं समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती कि अंदर क्या चल रहा है। सो लास्ट, सेकेंड लास्ट जो हम कार्ड निकालेंगे, दैट इज हाउ डू दे व्यू योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। इट कुड बी आप ज्यादा प्रेजेंट हो, नहीं हो, आप शायद डीपी चेंज करते हो अपनी, या स्टेटस थोड़ा मोटा डालते हो, या आपकी सारी लाइफ सोशल मीडिया अराउंड है। इट कुड बी एनीथिंग, बट जितना भी आपका प्रेजेंस है, हाउ डू दे व्यू दैट। फोक इन द रोड, आई थिंक पाइल नंबर 2, when it's topic around social media, I don't think that you're a person who likes to be on there a lot. एंड आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि मैं क्या पुट करूं, क्योंकि आई थिंक आपके थॉट्स एंड आपके व्यूज इतने डीप होते हैं कि आपको लगता है कि मैं इतने डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी चाहूँ तो मैं करूँ तो किसी को शायद समझ आए ना आए। और शायद आप इतना ऐसा पोस्ट करते हो या ऐसा लिखते हो दैट पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है। शायद आप अपनी सैडनेस को किसी तरीके एक्सप्रेस करते हो थ्रू सोशल मीडिया, तो पीपल गेट बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड शायद आप एकदम गायब हो जाते हो तो भी उनको ऐसा लगता है कि वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, इज इज दिस पर्सन ओके। अगर आप एक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ऐसा लगता है कि शायद सोशल मीडिया पे कुछ डिस्टेंस आपने बनाया हुआ है कि आप इतना दिखते नहीं हो, या आप दिखते हो तो शायद बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस के साथ। आपकी पिक्चर उनको ऐसे लगती है, या आपके कोटेशंस या कुछ आपका पोस्ट ऐसा लगता है उनको कि कुछ चल रहा है। सो दे गेट क्यूरियस दैट व्हाट इज हैपनिंग। इट कुड बी दैट दे आर योर वेल विशर एंड दे थिंक कि क्या प्रॉब्लम है। तो शायद आपको लोग रीच आउट करते हैं आपकी पोस्ट के बाद। आप आप जब बहुत अच्छा लिखते हो मे बी,
जैसे कि आप हो तो आपको बहुत आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वे में पोस्ट करना अच्छा लग सकता है। शायद आप पोएट्री पोस्ट करते हो, लिखते हो, या जो आपको अच्छी लगती है आप वो डालते हो। तो इससे लोगों को आपके इमोशंस का पता चल जाता है, अगर आप उसको चाहते हो एक्सप्रेस करना। बट इफ यू आर समबडी जो एक्सप्रेस करना पसंद ही नहीं करता, तो उनको ऐसे लगता है कि कुछ तो चल रहा है। जैसे आप एकदम से सडनली आप अगर गायब हो जाओगे, डीएक्टिवेट कर दोगे, या आपका डीपी नहीं दिखेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि व्हाट इज रॉन्ग, दैट्स समथिंग अनयूजुअल। तो वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगती है। एंड आई थिंक दैट अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यू लाइक टू स्टे इनडोर्स, यू डोंट लाइक टू शो ऑफ मच, यू डोंट लाइक टू पुट आउट जो आपका एक्चुअल में दिल कर रहा है, बिकॉज यू थिंक दैट इट्स वेरी पर्सनल, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, एंड दे अंडरस्टैंड दैट। सो लास्ट ट्रेट वी आर गोइंग टू आस्क दैट दिस इज अ ट्रेट जो उनको, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। ओके, फेयर मैन, dealings or relationship with a man with blonde, gray or white hair. um okay, I think फेयर मैन से मुझे ये लगता है, ओके वैसे तो इसके कम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, शायद आपका कम्प्लेक्शन फेयर है। पीपल लव योर अपीयरेंस, जैसे मैंने आपको बोला, दे रियली लव योर अपीयरेंस, दे फाइंड इट वेरी चार्मिंग, दे फाइंड इट वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बट योर लुक्स कैन बी समथिंग जो उनको बहुत पसंद है। बट अगर हम ट्रेड की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है फेयरनेस मुझे लग रही है इसमें, दैट यू आर वेरी fair with people, you're very fair and generous person, and that is something they love about you. They love about you that you don't differentiate, you are not unkind, and you deal with opposite gender very nicely, very generously। आप बात opposite gender से बहुत तमीज से करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखते हो, आप इज्जत करते हो। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो उनको बहुत पसंद है आपके बारे में। दैट इज समथिंग, I think that this is the reading. You're very emotional, very sensitive, very kind person. Your physical presence is very attractive, very beautiful, peaceful. You're very generous and kind person जो fairness पे believe करता है या करती हैं। तो आप differentiate नहीं करते, आप सबको एक समान रखते हो, समझते हो। That is something that you are, and your beliefs are, that is something that you're brought up with, and that's very beautiful, pile number 2. Keep it up, and that's all for you right now. And like, share, subscribe, pile number 2. Thank you for watching. Hi, pile number 3. If you chose this crystal, it is your pile, and we'll see that how people view you. It could be one person, it could be group of people, और in general लोग आपको कैसा देखते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं। आप किसी एक पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं। लेट्स सी। ओके, सो आई हैव 5 डिफरेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दैट हाउ डू दे सी यू। 7 of Wands, witches should hold other witches accountable. How do they see you? I think pile number 3, people see you as somebody जो बिल्कुल भी लड़ता नहीं है या लड़ती नहीं है। You are somebody who is who mostly keeps their views and जो वो बोलना चाहते हैं inside your heart. You don't express much. I think आपको पाइल नंबर 2 भी पसंद आ सकती है। पाइल नंबर 3, लोग आपको ऐसा देखते हैं, शायद आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब आपको बहुत पेन दिया गया है, पॉइंट आउट किया। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको अक्यूज करते हैं या किया है, जिन्होंने तंग भी किया है। आई एम सॉरी दैट यू डेल्ट विद इट, बट पीपल सी यू एज समबडी who has suffered a lot, who has dealt through a lot of things in their life till now. आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत अलग अलग सर्कमस्टांसेस देखे हैं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस देखी हैं। दे सी यू एज समबडी हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हु डेल्ट विद अ लॉट, हु इज रिजिलियंट, एंड दे थिंक दैट आपकी
आपका अपीयरेंस में भी उनको ऐसा लगता है कि आपकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि बहुत लोग, तो उनको ये लगता है कि शायद आप अभी भी बहुत सारे लेसन्स के बाद, बहुत सारे सिचुएशंस, रिलेशंस के बाद भी अम, फिर भी अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो और बाउंड्री नहीं बनाते हो। इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी आप ये ट्रेड्स से ओवरकम कर चुके हो अब, और अब वो आपको बहुत डिफरेंट देखते हैं कि यार पहले ये ऐसी थी या ऐसे था, पर अब ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है। इफ यू ओवरकम दिस सिचुएशन, then they see you as somebody who has become very different now. They see you as somebody who is sensitive, जो एक्सप्रेस नहीं करते, जो ज़्यादा लड़ने में विश्वास नहीं रखते। आप बिल्कुल भी लड़ने में और क्योटिक एनर्जी, क्योटिक लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते। और आपको ये धीरे धीरे समझ आया कि आपको किस तरीके के लोग पसंद हैं। शायद ये वो लोग हैं जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, शायद ये अब आपके कांटेक्ट में नहीं है। कुड बी दैट कि द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एक ग्रुप दिख रहा है, ये अब आपके ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। एंड अगर आपने अपने कहना नहीं चाहिए बट जैसे हेटर या एनिमी के बारे में पूछा है, और मे बी एक्स पर्सन के बारे में, तो दे सी यू एज समबडी जो शायद शायद अब भी वो आपको एक्यूज करते हैं। पर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने किसी पास्ट पर्सन के बारे में और ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पूछा है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, इट शुडंट मैटर एनी मोर, पाइल नंबर 3। एंड इफ यू हैव आस्क्ड समथिंग अबाउट योर प्रेजेंट पर्सन या प्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, आई थिंक अभी आप पे है। आपको, अगर आप इस चीज से ओवरकम नहीं कर रहे हो, तो वो अभी आपको ऐसे देखते हैं कि आप सेंसिटिव हो, आप अपना एक्सप्रेस नहीं करते, बाउंड्री मेंटेन नहीं करते। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, दीज आर द ट्रेट्स जो पहले थे बट नाउ आई हैव ओवरकम, नाउ दे सी यू एज अ पर्सन जो ज्यादा, जिसको तुम तंग नहीं कर सकते, जो अब स्ट्रांग है, जिसकी बाउंड्री स्ट्रांग है, जो सीख चुका है, जो जिसमें अब हिम्मत नहीं है टू टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी। सो लेट्स सी that how do you make them feel. This card is about how you make them feel, your presence make them feel. Let's see. Lioness, wow. सो पाइल नंबर 3, इस लाइनस से मुझे ये जरूर पता चलता है कि पहले आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर अब आप बहुत डिफरेंट बन चुके हो। अब आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बन चुकी हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक, यू आर नॉट लाइक दैट एनी मोर। हाउ यू मेक देम फील इज somebody who has come across बहुत सारा लंबा जर्नी of self criticism, of a lot of ups and downs in relationships with people in the world, and they see you as somebody who has conquered all of the issues, all of the fears very strongly। और अब आपके ओपिनियंस, आपकी प्रेजेंस, उनको ये लगता है कि यार ये वही वही सेम पर्सन है। इतना चेंज आ गया, इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आ गई, इतना इतना करेज, इतना बोल्डनेस इस पर्सन में आ गया, दैट आपकी प्रेजेंस उनको फील कराती है कि यार, if this person has dealt with so much pain and has overcome a lot of issues, I can also do it। they get very inspired by who you have become। आपका करेज, आपका बोल्डनेस। ये जो क्रिस्टल है लैपिस, ये थ्रोट चक्र का क्रिस्टल है। आपका पहले थ्रोट चक्र में बहुत सारे इश्यूज थे, आप एक्सप्रेस नहीं करते थे, आप अपना व्यू नहीं रखते थे, बाउंड्री मेंटेन नहीं करते थे। लेकिन अब आपका प्रेजेंस, अब आपका वो चीज ऐसा महसूस कराती है लोगों को, दैट योर लाइनस, nobody can cross your boundary, nobody can mess you up, and you will take bold steps, you will speak boldly, and you will, you know, people can't manipulate you, people can't manipulate you, people can't accuse you anymore for something that you have not done। So they really feel and think, they're very proud of how far you have come। अगर ये प्रेजेंट का कोई पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल या आपके लव्ड वंस के बारे में आपने पूछा, वो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं। इट कुड बी, मुझे ऐसा लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंजल्स भी आपको बोलना चाहते हैं, और लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी को देख रहे हैं, दे आर वेरी प्राउड कि आप, यू हैव कम very far and how bold and strong you have become।
So very nice, pile number 3. So third question is, how do they feel about your physical appearance? 6 of voices. They think that they cannot reach you. First of all, they cannot see much what's going on in your life, because शायद ये वो लोग हैं जो आपने ऑलरेडी हटा दिए हैं अपनी लाइफ में से। और अगर ये प्रेजेंट पर्सन है, प्रेजेंट लोग हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि आप हील कर रहे हो, आप शायद एक अपने जर्नी पे हो, शायद आप वर्कआउट करते हो, या आप अपनी फिजिकल चेंजेस बहुत सारी ला रहे हो, क्योंकि पहले आपकी लुक्स, आपका चॉइसेस बहुत डिफरेंट था, एंड नाउ इट कुड बी दैट आप हेयर कलर, आपका असेसरी, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, और आपने वो डेलिबरेटली वो चेंजेस लाई हैं, बिकॉज that is the part of your healing journey. You're healing physically, and I think that अभी उनको ऐसा लगता है that you don't, आपको वो ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। आई थिंक ये वही लोग हैं, पाइल नंबर 3, जो पास्ट के लोग मुझे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, जो ट्राई करते हैं देखने का कि व्हाट्स गोइंग ऑन। पाइल नंबर 3, आई थिंक आप में जो इतने प्रोमिनेंट चेंजेस आए ना, लोगों को ये ज़रूर जानने का मन करता है कि आप स्किन पे क्या लगाते हो, आपका ब्यूटी रिचुअल क्या है। इफ़ यू आर मैन, दे थिंक दैट कि क्या, कैसे ग्रूम करते हो अपने आप को, इतना स्मार्ट कैसे बन के रहते हो, इतना चेंज कैसे आया। और अगर आप शुरू से ही ऐसे थे, तो दे रियली वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हाउ यू आर मेकिंग दोज़ चेंजेस, हाउ योर स्किन इज़ हीलिंग, आपने अपना एक्ने कैसे ठीक किया, पिगमेंटेशन कैसे ठीक किया। जस्ट एग्जांपल है कि आपने, आपके शायद स्किन पे इश्यूज होंगे या कुछ पहले इश्यूज होंगे जो आपने अब ओवरकम करे हैं, मे बी आपका हेयर ग्रोथ, या बहुत चीजें हील हुई हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, वेट लॉस, वेट गेन। तो उनको ये जानने का मतलब है कि कैसे किया, कैसे किया। दे वांट टू नो, पीपल वांट टू नो हाउ यू मेड दोज चेंजेस, दे वांट टू आस्क यू दैट कौन सी रेमेडीज यूज करें वो भी, या आपसे पूछेंगे कि हमें भी बता दो कौन सा जिम है, हमें भी बता दो कौन सा डाइटिशियन है। इट कुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क यू, दैट हाउ दिस चेंज केम, हाउ डिड यू हील। एंड दे वुड ऑल्सो थिंक दैट कि जब आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, तब आप में बहुत चेंजेस थे, और सिंस यू हैव बिकम दिस न्यू पर्सन, तो दे थिंक दैट कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं जो उनको बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं। आपकी स्किन पे ग्लो, आपके फेस पे ग्लो, तो उनको वो लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को छोड़ने के बाद, बहुत सारी चेंजेस के बाद ये चेंज आई है। शायद अगर ये पुराना पर्सन है तो सोचते होंगे कि हमें छोड़ के तो ये और चमक रही है। तो इट कुड बी दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क, हाउ डू दे व्यू योर सोशल मीडिया प्रेजेंस? Exchanging gifts. I think that you have a prominent social media presence, because कहीं ना कहीं आप boldly पुट करते हो अपने आप को, एंड दे रियली थिंक, ये गिफ्ट देख के मुझे लग रहा है, पाइल नंबर 3, दैट दे लव टू नो कि ये ड्रेस कहाँ से आई, ये किसी ने गिफ्ट किया, ये कहाँ से मिला, आप हाउ डू यू गेट सो लकी। मुझे ऐसे एक फीलिंग आई दैट पीपल थिंक how you got so lucky, but pile number 3, they are the people those who don't know you, maybe अभी आपकी वो जर्नी को नहीं जानते, या आपके पास्ट को नहीं जानते, कि उनको ऐसा लगता है कि how are you so lucky on your looks maybe, or on your choices, या आप जो आप इतना हील्ड हो गए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो शायद शुरू से ही ऐसी होगी या ऐसे होगा, बट उनको पिछला जर्नी नहीं पता। पर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उनको ये फील कराता है दैट यू आर वेरी बोल्ड, दैट एंड दे फील दैट कि आप बहुत नेचुरली गिफ्टेड हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, शायद आपको अपने आपके टैलेंट्स पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आप सिंगिंग, डांसिंग, कम्युनिकेशन, आपके बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं जो आपको दिखाना, आपको पोस्ट करना, शेयर करना पसंद है। आप कुछ एजुकेशनल में भी, हीलिंग का कोई आपका पार्ट है, रोल है, मतलब आपको शायद पढ़ना या कुछ भी आपका ऐसे है कि आपका डिफरेंट इंटरेस्ट है, जो आप इंटरेस्ट अपने सोशल मीडिया पे अच्छे से दिखाते हो, तो दे रियली फील दैट यू आर वेरी नेचुरली गिफ्टेड। इट कुड बी अबाउट लुक्स, इट कुड बी अबाउट योर स्किल, they really think that ki wow,
your social media presence is like, wow, how beautiful, how talented, how much talent, how much gifted this person is. तो दे रियली अडोर, दे रियली लुक फॉरवर्ड कि अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या पोस्ट करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क इज दैट what is the trait they love about you the most? New job, career, pin. I think that pile number 3, what they love about you that आप अब you have become so bold, courageous person that you are not afraid of new things in your life, new career paths, new job, new opportunities. आप बोल्ड एंड करेजियस पर्सन हो जिसको डर नहीं लगता नई लाइफ से, नए पर्सन की प्रेजेंस से, नए अपॉर्चुनिटीज से. दिस इज समथिंग दैट दे लव अबाउट यू, दैट हाउ ब्यूटिफुली यू हैव ग्रोन and how beautifully you look forward to grow as a person, and you don't let any opportunity go. अच्छी किसी अपॉर्चुनिटी को आपके फियर्स, आपका पास्ट अब रोकता नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दे लव अबाउट यू, दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट यू आर वेरी होपफुल, एंड यू आर नॉट, you are not scared of changes, you are not afraid of changing your job, maybe goal और बड़ा करना, और you know, you jump on things quickly, you jump on conclusions quickly and courageously. And let me tell you, वो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नई चीजें, नई अनकन्वेंशनल वेज, अनकन्वेंशनल मेथड्स, अनकन्वेंशनल जॉब्स, रिस्क, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज में एकदम जंप इन करना, उनको वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है कि यार हम तो नहीं कर सकते, हम तो सिक्योरिटी नहीं इतनी जल्दी छोड़ सकते, या हम तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते. आई थिंक दैट द पर्सन यू आर आस्किंग, और ग्रुप ऑफ पीपल, और इन जनरल लोग आपके बारे में, दे थिंक दैट you are somebody who is very bold, courageous, who takes ऐसे instant steps and taking a leap of faith in yourself and in God. So there's a lot, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, चाहे वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे, ये पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, बहुत इनकरेज होता है, यहाँ लोग आपसे बहुत इनकरेज फील करते हैं और बहुत आपको एम्पावर्ड दिखते हैं. सो कीप अप द गुड वर्क, पाइल नंबर 3, बी हु यू आर, एंड आपकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है, लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर जर्नी. थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 3. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. Hi, pile number 4. If you chose this red carnelian, this is your I mean, this is your pile, and this मेरा focus is crystal पे था. How beautiful this crystal is. This is one of my favorite. Okay, so we are going to see how people view you, या जो इंसान आपके दिमाग में है, या ग्रुप ऑफ पीपल आपको कैसे देखते हैं. उसके लिए मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 5 डिफरेंट कार्ड्स हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, दैट हाउ डू दे सी यू. Queen of Cups. Honoring your emotions is one of the highest form of self-care. Pile number 4. People see you as somebody who is very much confident, assured in who they are, in their own skin. You're very much comfortable. You're very loving. Your presence is very nurturing, very protective. And I just suddenly saw this scar on her hand. I think people see you as somebody who is very strong, और जिस पर्सन का अब सेल्फ लव का डिग्री बहुत 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 ह्यूज है. यू कम अक्रॉस एज समबडी जिसका जिसको अपने आप से बहुत प्यार है, जो अपनी खुद की स्किन में, अपने ट्रेट्स में बहुत सिक्योर्ड फील करता है, और दूसरों को भी यही विश्वास दिलाता है एंड इनकरेज करता है टू लव देमसेल्व्स. And your presence is very nurturing, very, you're somebody who is very wise, compassionate and full of self love. They see you as very strong,
independent person, emotionally independent. And I think एक चीज बहुत prominent है इस ग्रुप में, finally I don't know ये शुरू से था या now there's a stage in your life that you are secure, you love yourself a lot, and that is absolutely amazing trait to have until unless you are not becoming a selfish person who loves themselves but not, एंड दूसरों का आप ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते, दैट इज समथिंग सेल्फिश. बट आई डोंट फील दैट यू आर सच अ पर्सन. आई थिंक आप में बहुत हेल्दी वे में अपने आप से प्यार है, सिक्योर्ड हो आप अपनी स्किन में, जैसे आप आपके लुक्स में बहुत सिक्योर्ड हो आप. तो आई थिंक दे सी यू एज somebody who is very secured, loving, nurturing and full of wisdom. Let's see, how do you make them feel? Forest. Within nature, you find your strength. How do you make them feel? आई थिंक पाइल नंबर 4, आपके थॉट्स इतने डीप होते हैं, आपकी बातें इतनी डीप होती हैं दैट आपके जो पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, या जो ग्रुप ऑफ पीपल या इन जनरल लोगों के बारे में आप पूछ रहे हो, दैट हाउ यू मेक देम फील, यू मेक देम फील लॉस्ट. आपके वर्ड्स, आपकी बातें, आपकी नॉलेज उनको एक बार के लिए एकदम किसी और वर्ल्ड में ले जाती हैं, किसी और सोच में ले जाती हैं, कि उनको भी शायद आपकी बातें बहुत फिलोसफिकल, बहुत स्पिरिचुअल ऐसी बातें होती हैं कि सामने वाले को आपकी प्रेजेंस में ऐसे लगता है कि वो भी खो गया. मुझे ऐसे फील आ रहा है कि they also feel that I also, your presence, it makes them feel that they also want to go in the world, जो दुनिया में आप हो. जो ख्याली दुनिया में, जो इमोशनल स्टेट में आप हो, आपकी प्रेजेंस ऐसा महसूस कराती है दूसरे इंसान को कि वो भी उस स्टेट में रहना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह महसूस करना चाहते हैं नेचर को, काइंडनेस को, कंपैशन को, गॉडलीनेस को. आई थिंक यू आर वेरी स्पिरिचुअल पाइल, and your presence make people feel and encourage them to go within themselves. उनको ऐसे लगता है कि उनको हील करना है, उनको और हील करना है, so that they can move forward in their own journey. And your presence, your journey, your your conversation pushes them, pushes their boundary of thinking, pushes themselves, कि उनको पुश करती है to heal, to think out of the box. आपकी बातें, आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसा इंसान को पुश करती है टू थिंक बिग, टू ड्रीम बिग, टू बी और थिंक मोर डीपर, टू फील डीपर. एंड दे एब्सोल्युटली लव योर प्रेजेंस. उनको ऐसे लगता है योर प्रेजेंस इज समथिंग दैट, जब इंसान आपके, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो ना, उनको अपने परेशानी के टाइम पे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है. Not to drain you, but because they think that you are the person who is going to give them some life changing advice, that they will feel कि मुझे शायद ये डोजेज की जरूरत थी, मुझे इस एक बार आपकी प्रेजेंस ना ऐसा फील कराती है कि आप दुनिया से, आप सर्कमस्टेंस से एक बार इंसान को डिटैच कर देते हो. आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें उनको एक बार के लिए जोन आउट करने पे मजबूर करती हैं, अपने अंदर देखने के लिए, अपनी प्रॉब्लम देखने के लिए, एंड पुश करती है और स्पिरिचुअल और उस पाथ पे जाने के लिए और फेथ रखने के लिए, टू ट्रस्ट द अननोन. योर प्रेजेंस मेक देम फील लाइक दैट. एंड आई थिंक इफ दिस इज सम पर्सन जो आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, तो उनको ऐसे लगता है कि अब उनके पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का. I think that a group of people, they feel that you have gone so much far. You have gone so far, so far. Let's see, the third card is that how do they feel about your physical presence? Physical appearance, sorry. आपकी physical appearance को कैसे देखते हैं? Two of voices, two of swords.
आपकी फिजिकल अपीयरेंस को वो ऐसे देखते हैं दैट आई डोंट नो। पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट दे रियली लव योर हेयर। उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं। आपके बाल शायद बहुत फ्लोई हो सकते हैं, आपको बाल खुले रखने अच्छे लगते हैं, तो आपके बाल उनको बहुत पसंद है। ये ग्रुप ऑफ लोगों को है, जिसने भी आपने पूछा, दे लव योर हेयर एंड they love how soft, how feminine your presence is, how feminine your energy is. This card is ruled by Libra, so they love how attractive, how dreamy this dress, जैसे ये बहुत flowy white dress है, maybe you like to wear more white, blue, and that is something that they love about you. And एक चीज मुझे जो ऐसा लगता है आपके अपीयरेंस के बारे में, आपका कॉन्फिडेंस अबाउट योर अपीयरेंस, people or person you're asking about, they wonder where do you get that from. Where do you get that self love from, where do you get that assurance. They wonder if you ever get confused and worried about how you look. They wonder if you have some insecurities about your looks. And this is not somebody, आई होप इट्स नॉट कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि शायद इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो कोई क्वेश्चन नहीं है अपनी लुक्स के बारे में, ये नहीं। दिस इज अ, इफ दिस इज अ healthy good relationship you have asked about, they really wonder आपकी, आप आपकी जो ब्यूटी है ना, आपकी ब्यूटी का डेफिनेशन is related to your looks but more with your heart. And they really think that ki it's not that you, they don't think that you're good looking, but उनको ऐसे लगता है that आपकी जो inner beauty है ना, वो बहुत आउटशाइन करती है, आपकी विजडम बहुत आउटशाइन करती है, and still you are very much beautiful and confident in who you are. They love your hair, they love your dressing, maybe very flowy clothes you like. They love your confidence. They love your confidence in public. They love how you dress, very elegant dress up. आपको शायद बहुत एलिगेंस पसंद है, आप अपने आप को बहुत एलिगेंटली कैरी करते हो, एंड दैट इज समथिंग दे लव अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट हाउ डू दे व्यू योर सोशल मीडिया. आप चाहे एक डीपी चेंज करते हो, चाहे थोड़ा स्टेटस डालते हो, या आपकी लाइफ बहुत अराउंड है सोशल मीडिया प्रेजेंस के, जितनी भी आपकी प्रेजेंस है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट योर प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस. यांग, वाओ, you get a lot of love attraction through your social media. Pile number 4, people love to see people get motivated. Maybe you like to put motivational quotes, maybe you like to encourage, maybe you like to just express who you are, and people love that. You get a lot of attraction from social media. इफ यू रियली पुट आउट देयर, दे लव. एंड अगर आप बहुत ओकेजनली डालते हो तब भी लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि शायद आप बहुत मोटिवेशनल चीज डालते हो तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, या आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा डालते हो, आप बातें करते हो सोशल मीडिया पे ज़्यादा, तो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपका आपका एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करता है. दे फील जॉयफुल, दे फील एक्साइटेड, they feel that you are a shining star. They really feel that कि बहुत effortlessly you don't, आपका ध्यान ज़्यादा नहीं होता है to get that limelight, but anyways you will get that attraction and limelight. So that is something that they love about you, how attractive, how joyful, how sparkly you are, and effortlessly. एंड यस, यू गेट अ लॉट ऑफ, आपको ऑपोजिट जेंडर का बहुत अट्रैक्शन मिलता होगा सोशल मीडिया पे. a lot of people want to reach out to you, want to express how they felt motivated because of you. एंड लास्ट ट्रेट जो आपके बारे में इस पर्सन को या ग्रुप ऑफ लोगों को या जिसके बारे में भी आपने पूछा, दे लव अबाउट यू एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस. आई थिंक पाइल नंबर 4, आप बहुत ही ज़्यादा
हार्ड वर्किंग हो आप, वो मुझे वो याद आ गया कि कभी हार नहीं मानते, यू डोंट गिव अप, you don't give up easily, you believe in goodness, you believe in beauty of nature. There's this forest and there's ant, you are connected to nature a lot. People see you as somebody who's very organic, very natural, unapologetic, natural, elegant, beautiful, hardworking. These are the traits, adjectives I can best explain. They see you as somebody who doesn't give up, who uh, motivates others so that they can also, बहुत दूर तक जाएं. आपका मोटिवेशन, आपका काम, आपकी अचीवमेंट्स लोगों को इंस्पायर करती हैं. आपका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद है. योर प्रेजेंस इज सो मच लव्ड, योर नर्चरिंग, यू आर अ पर्सन ऑफ फुल डेप्थ. एंड इस एंट की एक अपनी जर्नी होगी कि इसने कितनी मेहनत करके घर बनाया, इसने कैसे अपने साथ वालों का हेल्प किया. तो आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. आपने बहुत सारा मेहनत किया है अपने लिए, अपनों के लिए. एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्किल, इन योर अचीवमेंट. So that is something they love about you. So that is what I pick, pile number 4. And yes, you need to protect your energy. If you're very spiritual people, protect your energy from other people कि आपको वो कभी confuse ना करें. And never get confused about how you look, and maintain this confidence, maintain this level of self love. People love you, and most importantly you love yourself. और ये बहुत important trait है होना. Keep inspiring. Lots of love, pile number 4. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Thank you.